नमस्कार, जय श्री राम किसान साथियों जो हमारी गेहूं की फसल गोब अवस्था में बालियाँ निकलते समय कौन कौन से खादों का कौन कौन से एनपीके का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में बालियाँ चमकदार वजनदार शेड्यूल अच्छा रहे। और वजनदार बालियाँ रहेंगी, अच्छा चमकदार रहेंगी तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन फसल आएगी, बालियाँ लंबी रहेंगी। तो इस समय हमें जब गोब अवस्था में होती है तो उस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस की। किसान साथी, क्योंकि उस समय जो हमारी गेहूं की फसल होती है गोब अवस्था में तो होती है, उस समय फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए हमें गोब अवस्था के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। जो इनों की पूर्ति समय पे हो जाती है तो आगे चल के जो बालियाँ निकलेगी काफ़ी अच्छी लंबी बेहतरीन चमकदार वजनदार बालियाँ निकलेगी। बालियों में मक्खियों की संख्या अधिक होगी, दाने का भराव बहुत अच्छा बेहतरीन होगा। तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी भी रखनी चाहिए। और उस समय हमें जब बालियाँ जब गोब अवस्था में है तो इस समय धीरे धीरे जो हमारी फसल गोब अवस्था में आती है तो गोब अवस्था में आते समय हमारी फसल में धीरे धीरे दूध बनने की अवस्था शुरू हो जाती है। क्योंकि जब गोब अवस्था में होती है तो धीरे धीरे उसमें दूध बनने की अवस्था शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे गोब अवस्था में दूध बनने शुरू हो जाएगा तो उस समय बालियाँ बननी शुरू हो जाती है। तो उस समय सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है अपनी गेहूं की फसल के लिए फास्फोरस की, क्योंकि दाना बनते समय फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमें कौन कौन से खाद प्रयोग करने चाहिए और उनों के लिए कौन कौन से अन्य खाद भी प्रयोग करने चाहिए। किसान साथी, शुरू करते हैं। गेहूं की केयर के लिए सबसे ज़्यादा तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको लाना है एनपीके 05234, क्योंकि यह एक घुलनशील खाद है। यो घुलनशील खाद है। आपको एनपीके 05234 लेना है। 05234 लेकर एक घुलनशील खाद है, इसका प्रयोग करके आप अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। गोब अवस्था में है और बालियाँ बन रही हैं या बालियाँ निकल आई हैं, कुछ खेतों में बालियाँ निकली आई हैं, कुछ खेतों में बालियाँ निकलनी है, गोब अवस्था में है, तो आप एनपीके 05234 का एक घुलनशील खाद है, इसका प्रयोग करें। उसके प्रयोग के लिए आपको 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेनी है आपको। उस समय किसान साथियों आपको इसी के साथ जो मिक्सर करना है बोरोन आपको इसी के साथ ही मिक्सर करना है। बोरोन की जो मात्रा लेनी है आपको 20% वाली बोरोन लेनी है किसान साथियों। बोरोन को 20% वाली लिए बोरोन की मात्रा आपको प्रयोग करनी है। 200 ग्राम मात्रा बोरोन की प्रयोग करनी है किसान साथियों। और किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल में स्प्रे करने के लिए सबसे बेहतरीन समय तो होता है शाम का होता है। शाम के समय आपको स्प्रे करनी है अपनी गेहूं की फसल के लिए। शाम के समय उसमें बोरोन के साथ साथ आपको एक अन्य चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लेना है किसान साथियों। चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, क्योंकि इस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है। चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं किसान साथियों। चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी ही कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इसमें आप बीएसएफ कंपनी का ले सकते हैं। बीएसएफ कंपनी का आता है तो आप इसे भी ले सकते हैं। जो किसान साथियों, आपको इसमें ऐड करना है, एक चिपको ऐड करना है। आपको दुकानदार से कहना हमें एक चिपको और दे दो, तो आप उसमें चिपको ऐड कर सकते हैं। किसान साथियों, आप इनों को अच्छी तरह से मिक्सर कर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर दीजिए। इसे करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको एनपीके 05234 का स्प्रे करना है। इसी के साथ बोरोन लेनी है। इससे काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे। हमारी गेहूं की फसल में बालियाँ लंबी आएगी, बालियों का साइज अधिक रहेगा और बालियाँ चमकदार वजनदार रहेंगी। गोब अवस्था में है तो हमारी फसल बहुत अच्छी बेहतरीन बनेगी। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें।